छिंदवाड़ा में श्री 16 सोमवार की 5वें दिवसीय कथा में तुम्बरुका जी द्वारा चंचुला देवी को 12 ज्योतिर्लिंग का वर्णन करते हुए तुम्बरुका जी कहते हैं, प्रथम सोमनाथ जी का वर्णन उन्होंने किया। जिन चंद्रमा को काया का रोग हुआ, बाबा देवादिदेव महादेव का भजन कर काया का रोग ठीक हुआ, सोमनाथ जी के रूप में शिव जी विराजमान है। अगला वर्णन आया श्री मल्लिकार्जुन का। शरानंद कार्तिकेय को माता पार्वती शिव जी रिझा कर लेकर आए तो भगवान मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन आया महाकाल का, महाकालेश्वर का। महाकाल दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भोलेनाथ कालाधिपति शंकर महाकालेश्वर के रूप में विराजमान है। अगला वर्णन है श्री ओमकारेश्वर का। विंध्य नामक पर्वत ने तप करके भगवान भोलेनाथ को राज्य किया तो भगवान विंध्याचल पर ओमकारेश्वर के रूप में विराजमान है। अगला वर्णन है श्री केदारेश्वर का। नर नारायण ने तप करके भगवान शंकर को यहाँ विराजमान किया है। अगला वर्णन है श्री भीमाशंकर का। कुंभकर्ण की धर्मपत्नी कर्कटी का पुत्र भीम, जिसने शिवालय को तोड़ दिया, भोलेनाथ ने प्रकट होकर भीम का संहार किया और भीमाशंकर के रूप में भगवान विराजमान हो गए। अगला वर्णन है काशी विश्वनाथ का। मनु सतरूपा ने तप करके भगवान शिव जी को यहाँ विराजमान किया। गंगा मैया निरंतर प्रवाहित रही। अगला वर्णन है त्र्यंबकेश्वर का। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा। ब्रह्मा विष्णु महेश ने आकर के गौ हत्या के दोष से उन्हें मुक्त कर दिया तो भगवान त्र्यंबकेश्वर के रूप में विराजमान है। अगला वर्णन है श्री वैद्यनाथ जी का। रावण भगवान भोलेनाथ को लेकर जा रहे थे। संध्या होने के भाव से शाम के समय में पूजन करने के भाव से शिव जी को भूमि पर रख दिया। रावण ने शिव जी को भूमि पर रखा, भोलेनाथ उठे नहीं। वहां वैद्यनाथ के रूप में भगवान विराजित हो गए। अगला वर्णन आया श्री नागेश्वर का। दारुक नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान नागेश्वर के रूप में विराजमान हो गए। अगला वर्णन है रामेश्वरम का। भगवान राम सेतु बांधने से पहले भगवान शिव की आराधना करते हैं और फिर लंका पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। अगला वर्णन है कृष्णेश्वर का। सुधर्म नाम के ब्राह्मण के 2 पत्नी थी, सुदेहा और कुष्मा। सुदेहा के घर कोई संतान नहीं थी, कुष्मा के यहाँ बच्चे थे। कुष्मा ने अपने बच्चे को सुदेहा को दे दिया था। सुदेहा ने उस एक पुत्र को पाल पोस कर उसे बड़ा कर दिया। एक दिन शादी के पश्चात बहू को पता चला कि मेरी असली सास तो कुष्मा है। उसने सुदेहा को पूछना बंद कर दिया। सुदेहा का मान उसकी नज़र में कम हो गया। सुदेहा को इससे बहुत गुस्सा आ जाता है, इससे बड़ा ही क्रोध आ जाता है। सुदेहा ने अपने पुत्र के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उन टुकड़ों को कपड़े में बांधकर एक तालाब में फेंक दिया। कुष्मा का नियम था कि प्रत्येक सोमवार को शिव जी के शिवलिंग का निर्माण करती, पूजन करती और तालाब में विसर्जन कर देती थी। काफी दिन से अपने पुत्र को नहीं देखा, ऐसा विचार मन ही मन करती है तो उसका बेटा, जो 1 हफ्ते पहले का मरा हुआ, तालाब में से तैरता हुआ बाहर आता है तो भगवान कृष्णेश्वर के रूप में विराजमान हो जाते हैं। ये 12 ज्योतिर्लिंग का चरित्र तुम्बरुका जी चंचुला देवी से कहते हैं। चंचुला देवी ने इस 12 ज्योतिर्लिंग के चरित्र को सुना। बिंदुक प्रेत योनि से छूट जाता है और देव योनि को प्राप्त होकर देवलोक को चला जाता है। महादेव बेल पत्र की विशेषता बताते हैं कि ये बिल्व पत्र कोई साधारण नहीं, ये बिल्व पत्र जीव का कल्याण करने वाली होगी। ये शिव की आराधना, पूजन, शिव महापुराण की कथा जो दिल से भाव से सुनता है उसे सफलता अवश्य प्राप्त होती है। जय श्री महाकाल।
सनातन धर्म की जय।